हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण जो है आपका कुछ ऑडियो नहीं आ पाई थी। तो हम डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफ्यूजन डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि फैलाव कोई चीज का कितना जल्दी फैलाव होता है, मतलब स्प्रेड होना। ठीक है। और इनोवेशन मतलब कोई इनोवेशन, मतलब कोई प्रोडक्ट हो गया, कोई सर्विस हो गया, कोई मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आई है। जो इनोवेशन इनोवेशन मतलब कुछ नए एग्जिस्टिंग कोई फीचर, वो प्रोडक्ट में कुछ नया फीचर लेके आया या फिर कुछ नया इन्वेंशन हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? इनोवेशन कहते हैं। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस कितनी जल्दी सोसाइटी में फैलती है उसी हम क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ इनोवेशन कहते हैं। तो चलो इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लो एक कंपनी है, उसने एक नया प्रोडक्ट बनाया। अब वो प्रोडक्ट जो है वो कैसे सोसाइटी में, ये सोसाइटी है, ये कैसे उधर फैलेगा? मान लो कुछ कंज्यूमर्स को है वो 1 महीने में पता लग गया, कुछ कंज्यूमर्स को जो है वो 7 मंथ में पता लगा, कुछ जो कंज्यूमर्स है उनको क्या है 4 महीने में पता लग गया। तो ये क्या है? फैलाव है उस प्रोडक्ट का, कितनी जल्दी सोसाइटी में कंज्यूमर्स को पता लगा। कुछ कंज्यूमर्स को 1 महीने में पता लगा, इसका मतलब क्या है? कि ये बहुत जल्दी इसका स्प्रेड है, ये बहुत जल्दी फैल रहा है प्रोडक्ट। 7 महीने में पता लगा, इसका मतलब क्या है? कि प्रोडक्ट का जो डिफ्यूजन है वो थोड़ा कम है। 4 में पता लगा मतलब थोड़ा डिफ्यूजन ज्यादा है। तो यही क्या है आपका डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी, कि कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज कितनी जल्दी सोसाइटी के अंदर जो है फैलती है। तो मान लो कोई इंस्टाग्राम पे कोई वायरल वीडियो आई। तो वायरल वीडियो क्या है? मान लो आप तक जो पहुंची 1 दिन में पहुंच गई, तो इसका डिफ्यूजन क्या है? बहुत तेज है, इसका फैलाव बहुत तेज है। कोई मान लो आपके पास जो वायरल वीडियो है वो 7 दिन में पहुंची, तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका डिफ्यूजन जो है बहुत ही कम है। और मान लो कोई ऐसा ब्रांड है कंपनी का जो क्या है कि किसी को पता ही नहीं है, तो इसका मतलब उस जो कंपनी का जो प्रोडक्ट का डिफ्यूजन है वो बिल्कुल भी फैलाव नहीं है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन होता क्या है। तो इसी ही इस थ्योरी को दिया था एवर्ट रोजर्स ने। तो इन्होंने बताया कि हाउ और व्हाई एंड एट व्हाट स्पीड द न्यू आइडिया स्प्रेड द इनटू द सोसाइटी। मान लो कोई एक जो भी प्रोडक्ट है और नया आइडिया है वो कैसे, क्यों और किस स्पीड में सोसाइटी तक पहुंचता है, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। तो इन्होंने जो है सोसाइटी कैसे अडॉप्ट करती है उसके हिसाब से इन्होंने 5 डिवाइड किया कंज्यूमर्स को। तो ले देखते हैं स्टार्टिंग से। पहला है इनोवेटर्स। ये वो कंज्यूमर्स होते हैं जो, मतलब मान लो कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसे तुरंत ही परचेज कर लेते हैं। ये रिस्क टेकर्स होते हैं। वो ये नहीं देखते कि प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, वो क्या करते हैं? सीधा परचेज कर लेते हैं। काफी रिस्की होते हैं वो। ये क्या, फर्स्ट टू ट्राई द प्रोडक्ट, नो क्या होता है कि नया प्रोडक्ट आया, हम पहले इसको ट्राई करेंगे। ये बिल्कुल भी क्या है, प्राइस सेंसिटिव नहीं होते हैं। ये ये वो जो अपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा था, जो इनोवेशन स्टेज पढ़ा पढ़ा था हमने, जब नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो ये उसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं इनोवेटर्स। देखा होगा आपने, ये होता है इनोवेशन स्टेज। तो इनोवेटर्स क्या होते हैं? जब भी कोई प्रोडक्ट आता है तो उसे तुरंत परचेज कर लेते हैं। इनकी जो टोटल जो कंज्यूमर्स है सोसाइटी में, उसका जो कितने परसेंटेज है? 2.5% है। इसे याद रखना, ये काफी बार एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो है अपन समझते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। ये जो इनोवेटर्स के बाद के जो स्टेज में आते हैं, अर्ली अडॉप्टर्स। ये इनकी जो पॉपुलेशन है इनकी है 13.5%। जब प्रोडक्ट जो है ग्रोथ स्टेज में जाता है, उस स्टेज में जो है आपको अर्ली अडॉप्टर्स परचेज करते हैं। इन्हें हम ओपिनियन लीडर्स भी कहते हैं। मान लो कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब जो इनोवेटर्स ने इनको यूज किया, फिर बाद में क्या हुआ? अब ये अर्ली अडॉप्टर्स जो है इन्हें यूज करेंगे और अपना ओपिनियन देंगे पब्लिक को कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है। ये होते हैं अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए जो है प्रोडक्ट को यूज करते हैं। ये भी प्राइस प्राइस सेंसिटिव नहीं होते, ये भी जल्दी से जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट आता है तो उसे खरीद लेते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा यूट्यूब पर एड्स, मतलब कोई यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है, वो क्या करते हैं कि वो कोई ऐप होता है गेमिंग का, वो क्या करते हैं कि आप भी इसे यूज कीजिए। तो वो क्या है, अपना ओपिनियन दे रहे हैं, अपने को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? हम अर्ली अडॉप्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं वो होते हैं अर्ली मेजोरिटी। अर्ली मेजोरिटी वो होते हैं जो मेजोरिटी स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट में खरीदते हैं। इनकी पॉपुलेशन जो है 34% होती है। ये काफी प्रैक्टिकल होते हैं। और जब मान लो एक कंज्यूमर्स है, उसमें से एवरेज पीपल, मतलब कि एवरेज पीपल जो खरीदते हैं, उससे पहले जो जो आते हैं उन्हें हम कहते हैं अर्ली मेजोरिटी। जो मेजोरिटी ऑफ पीपल से जो पहले खरीदते हैं उन्हें हम कहते हैं अर्ली मेजोरिटी। ये क्या कहते हैं कि जब इनो अर्ली अडॉप्टर्स ने जो चेक कर लिया कि हाँ प्रोडक्ट जो है सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा है, तब उसके बाद जो है ये परचेज करते हैं आफ्टर सीइंग द सक्सेस ऑफ द अदर्स। तो ये जब इनको लगता है कि हाँ प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो तब ये परचेज करते हैं। उसके बाद जो आते हैं वो होते हैं लेट मेजोरिटी। ये क्या होते हैं? थोड़े प्राइस सेंसिटिव होते हैं, मतलब इनको प्राइस थोड़ा फर्क पड़ता है। जब
प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में जाता है तब इन्हें परचेज करते हैं। इनकी भी पॉपुलेशन जो है 34% है। जब मेजोरिटी ऑफ पीपल इसे बाय कर लेते हैं कोई प्रोडक्ट को, उसके बाद जो है उसे परचेज करते हैं, मतलब लेट मेजोरिटी, तभी इनको कहते हैं लेट मेजोरिटी। ये क्या है, इनको फिर प्रेशर, फ्रेंड्स के प्रेशर की वजह से इनको, या कोई पीयर प्रेशर आया, फैमिली प्रेशर आया, तो उसकी वजह से इनको खरीदना ही पड़ता है वो प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो आते हैं वो है लेगार्ड्स। लेगार्ड्स क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्राइस सेंसिटिव होते हैं। जब प्रोडक्ट जो है वो एकदम विड्रॉल स्टेज में हो, मतलब कि अब तो हमें जो है इस प्रोडक्ट को खरीदना ही पड़ेगा, अब इस फीचर्स को जो हम अवॉइड नहीं कर सकते। मान लो कोई एक नई टेक्नोलॉजी है, कोई नया फीचर है, तो वो आया, और वो जो लोग है वो यूज कर रहे हैं पुराना टेक्नोलॉजी, अब उस टेक्नोलॉजी का कोई यूज नहीं है, अब उसको फायदा ही नहीं है, अब उन्हें नया फीचर खरीदना ही पड़ेगा। तो इस स्टेज में जिन्हें आते हैं उन्हें हम कहते हैं लेगार्ड्स। तो इनकी जो पॉपुलेशन होती है वो होती है 16%। मान लो अभी जो कीपैड के जो फोन है वो यूज कर रहे हैं, और उनको अब क्या है कि स्मार्टफोन लेना ही पड़ेगा, कुछ नए फीचर्स जो है इन्हें यूज करने ही पड़ेंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, लेगार्ड्स कहते हैं। देखो इससे समझते हैं, एक बार ब्रीफ समरी कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले क्या आते हैं, इनोवेटर्स, जो इनोवेशन स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसमें बिलोंग करते हैं, और ये 2.5% होते हैं। फिर आते हैं अपने अर्ली अडॉप्टर, जो ग्रोथ स्टेज में जो प्रोडक्ट होता है तब खरीदते हैं। फिर आते हैं अर्ली मेजोरिटी, जब आपका जो प्रोडक्ट है वो मेच्योरिटी स्टेज में होता है, पीक सेल होती है, तो जो मेजोरिटी ऑफ पीपल खरीदते हैं उससे पहले खरीदते हैं, इसलिए इनका कहा जाता है अर्ली मेजोरिटी। और जो मेजोरिटी ऑफ पीपल्स के बाद खरीदते हैं उन्हें हम कहते हैं लेट मेजोरिटी। ये डिक्लाइनिंग के स्टेज में खरीदते हैं। और लास्ट में जो लेगा, जब प्रोडक्ट बिल्कुल विड्रॉ होने लग जाता है मार्केट से, तब इनकी आंखें खुलती है और ये परचेज करने जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ द इनोवेशन थ्योरी। होप सो आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग के मॉडल्स। थैंक यू।